Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. In last lab 7, we see how we can implement a full adder, a half adder in our software NI circuit board. And in today's lab 8, we will design a BCD to access code converter. For this purpose, we will need our software, of course, over which we implement it, and an IC 7483. Basically, this 7483 IC is a full adder, 4-bit full adder IC with fast carry or look ahead carry generator. In theory section, we see that how a BCD to access 3 circuit works. It works on the principle that whatever number you give it over input, the output will be plus 3 to that number. For example, if you give number 5 at the input, you will get number 8 at the output. And this is how we verify our circuit. This is the truth table for access 3 code. The function will be implemented using IC 7483, which has one 4-bit full adder. One of the input to the 4-bit adder of BCD code is the BCD code, and whereas the other set of input is 0110 addend as shown in the figure. This figure 0011. Sorry, this is not 0110, it's 010011. So we will continue with the procedure in the next, but before proceeding further, we will have a look at the data sheet of 7483. So here in the data sheet we can see that it's a 4-bit binary full adder with fast carry. 74LS83A is the complete number. ठीक है, तो ये डेटा शीट से आप देख रहे हैं कि ये 4-bit बाइनरी फुल एडर विद फास्ट कैरी है. ये इसकी पिन डायग्राम्स है. पिन 5 और पिन 12 ग्राउंड होती है. बाकी आपके पास पिन 1 पे, पिन 3 पे, पिन 8 पे और पिन 10 पे आप एस को एक इनपुट देते हैं, और जो दूसरी इनपुट है बी, उसके लिए आपके पास जो पिन्स हैं वो पिन 4 है, पिन 7 है, पिन 11 है और पिन 16 है. और जो सम की आपको आउटपुट्स मिल रही होती हैं वो पिन 9 के ऊपर, ठीक है, सम 1, पिन 6 के ऊपर सम 2, पिन 2 के ऊपर सम 3 और पिन 15 के ऊपर सम 4 मिल रहा होता है. कैरी आउटपुट या आउटपुट कैरी जो C4 है वो आपके पास पिन 14 पे मिलेगा, और कैरी इन जो आपके पास C0 जिसको हम कहते हैं वो आप कैरी 13 पे इनपुट देते हो. तो ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है. अच्छा, अब ऑपरेंड्स की फॉर्म देख लें. A1 से A4 आपके पास इनपुट A है, B1 से B4 आपके पास इनपुट B है, C0 आपके पास कैरी इनपुट है, सम 1 से सम 4 आपके पास सम आउटपुट्स हैं, और कैरी आउटपुट्स आपके पास इसी तरह C4 पे कैरी आउटपुट्स हैं. C4 पे कैरी आउटपुट आ रही है. अगर आप इस फुल एडर की लॉजिक डायग्राम देखें 4-बिट फुल एडर की, तो आपको ये चीज मिलेगी. ये लॉजिक डायग्राम आपने इंप्लीमेंट करनी है. इस लॉजिक डायग्राम, ये जो आपके पास आ रहे हैं ये कैरीज के लिए एंड लगे हुए हैं, ठीक है. ये कैरी आगे प्रोपिगेट करते हैं नेक्स्ट के लिए. तो यहां से ये मेरे ख्याल ये मिस कर रही है. तो ये मेरे पास एक फुल आपके पास लॉजिक डायग्राम आ रही है 4-बिट फुल एडर की. ये लॉजिक सिंबल आ रहा है, ठीक है. यहां पे हम देख रहे हैं कि ये एक एग्जांपल दी हुई है 10 + 9 = 19. किस तरह आप 10 दोगे, किस तरह आप 9 दोगे और किस तरह आपके पास रिजल्ट आएगा. तो इस चीज को अगर हम देखें तो A1, A2, A3, A4 0101. तो कैलकुलेटर में अगर मैं ये देखूं कि 0101 लिखूं तो मेरे पास 5 आता है. यानी कि ये जो आपके पास
पैटर्न है लेफ्ट टू राइट 1 to 4 का, ये आपको 5 नंबर दे रहा है। जबकि अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट लिखूं 1 0 1 0 तो आपके पास ये 10 आएगा। 1 0 1 0, सॉरी मैं ये बाइनरी की जगह वो डेसिमल पे चला गया था। ये 1 0 1 0 ये आपके पास 10 आ रहा है, डेसिमल 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये A4 जो है ये आपके पास थ्योरेटिकली में थ्योरी में जिस तरह आप लिखते हैं तो A4 को आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। A4 is 2 raised to power 3, A3 is 2 raised to power 2, A2 is 2 raised to power 1 and A1 is 2 raised to power 0। तो हम जब थ्योरी में लिखते हैं, थ्योरी में हम लोग इसको A4, A3, A2 और A1 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास जो जिस तरह इस केस में था डेटा शीट वाली एग्जांपल अगर हम देखें 0 1 0 1, ठीक है, तो ये 0 1 0 1 इस तरह से आ रहा है। अब इसको आप थ्योरी में देखते हो तो ये आपके पास 10 बनेगा। अगर मैं इसको 0 1 0 1 इस तरह से देखूंगा तो ये मेरे पास 5 बनेगा, जो कि गलत है। तो मुझे ये स्कीम जो है ये इस तरह से फॉलो करनी है कि A4 मेरे पास लास्ट में है, A3 A2 और A1 आ रहा है। ठीक है, जबकि डेटा शीट में आपके पास जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से दी हुई है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसी तरह सम की आउटपुट्स भी आती हैं। तो अब इसको चलते हैं सर्किट की तरफ। तो सर्किट की तरफ मुझे पहले 7483 IC चाहिए, 8-9 स्विचेस चाहिए और 5 LEDs चाहिए। तो ये चीज़ें हम पहले प्लेस करते हैं। मैं यहाँ ये प्लेस है TTL में जा रहा हूँ। ठीक है, ये 74 STD फैमिली में आ गए। 74 STD फैमिली के अंदर अगर आप इसको ढूंढेंगे तो आपको ये 7483 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम देखते हैं 7416 की सीरीज है, 742, ये 748 आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, 7483, इट्स अ 4-bit फुल एडर विद पास कैरी। तो इसको मैं यहाँ पे ये मैंने प्लेस कर दिया और इसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसमें अगर हम नोट करें तो मेरे पास ग्राउंड की और पावर की पिन हिडन है। ठीक है, हिडन पिन का मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को पता है कि उस पर पावर VCC देनी है और उस पर आपने ग्राउंड करना है पिन 12 को। तो इसमें मैं अगर डबल क्लिक करके पिन्स में आऊँ तो यहाँ आप देख रहे हैं यही मेरे पास जो पिन्स आ रही हैं ये सारी इधर लिखी हुई है। और ये हिडन पिन्स के अंदर मेरे पास ये ग्राउंड और ये VCC आपको मिल रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि पावर और इसकी जो ग्राउंड की पिन है वो हिडन है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरे पास ग्राउंड की पिन और VCC की पिन हिडन है। और ये जब आप इसकी स्कीमेटिक्स जब आप इसकी सर्किट बोर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन देखते हो तो ये पिन ऑटोमेटिकली आपके पास पावर के साथ कनेक्टेड होती हैं। अगर मैं वैल्यूज़ में इधर आके देखूँ और एडिट पैकेज में जाऊँ तो ये मेरे पास नज़र आ रहा है कि पिन 12 मेरे पास ग्राउंड है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास उसमें नज़र आ रहा था डेटा शीट में। ठीक है, ये डेटा शीट में अगर हम देखें ऊपर तो मेरे पास पिन 12 ग्राउंड है और पिन 5 पे VCC है। तो सॉफ्टवेयर में भी पिन 5 पे VCC है। तो ये ऑटोमेटिकली पावर से और ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, इनको हमें पिन्स हमें विजिबल नहीं होती है तो हमें इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ये पिन्स हैं यहीं, जब हम स्कीमेटिक पे देखते हैं तब ये आपके पास पिन्स नज़र आ जाएंगी। IC प्लेस करने के बाद इसकी अगर आप पिन्स देख लें तो पिन नंबर्स आपके पास मुख्तलिफ हैं, मगर चूँकि जो पिन्स के फंक्शनैलिटी की परफॉर्मेंस है उनको ऑर्डर के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, एक्चुअल IC में आपको ये जो पिन्स मिलेंगी वो
इस डेटा शीट के हिसाब से इस तरह की मिल रही होंगी। क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर में इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इसलिए मैं ये चीज़ इस पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आईसी को प्लेस करने के बाद हमें लॉजिक इंडिकेटर्स चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से इंडिकेटर्स के सेक्शन में चला जाऊँगा। ठीक है, ये मेरे पास मास्टर डेटाबेस आ रहा है और पेरिफेरल डिवाइसेस RF और पावर कंपोनेंट्स से नहीं, मुझे इंडिकेटर्स चाहिए थे। प्लेस मिसलेनियस, प्लेस मिक्स, प्लेस इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर का मुझे नज़र आ रहा है। इंडिकेटर से मैं यहाँ से ये प्रोब्स उठा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मुझे ये 5 चाहिए होंगी, मैं एक रखता हूँ, बाकियों को मैं कॉपी कर लूँगा। इसी तरह मुझे अब स्विचेस चाहिए होंगे। स्विचेस के लिए मैं इसमें पावर सोर्सेज में आ रहा हूँ। सोर्सेज के अंदर मेरे पास यहाँ डिजिटल सोर्सेज के अंदर ये स्विच मिल जाएगा हमें, इंटरैक्टिव कांस्टेंट, डिजिटल कांस्टेंट। मैं इसको चूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये स्विचेस आ गए। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। एक एक स्विच और एक एक एलईडी मैंने ले लिया ताकि मैं अब इन्हीं की ही कॉपी कर लूँगा। मुझे ये इसका लेबल दे देते हैं हम लोग, इसको लेबल दे देते हैं sum1 का। ठीक है, और डिस्प्ले में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये जो मैंने लेबल दिया हुआ है सिर्फ वो आए, S1। ठीक है, हमने जो तरतीब पढ़ी है उसके हिसाब से S1 को सबसे इधर होना चाहिए, मोस्ट लीस्ट पे होना चाहिए। इसको कंट्रोल C करके मैंने कंट्रोल V किया, ये मेरे पास दूसरी आ गई। इसी तरह ये तीसरी आ गई और कंट्रोल V करके मैंने ये चौथी एलईडी लगा ली है। और मैं यहाँ से इनको आपस में कनेक्ट भी कर सकता हूँ। ये S2 और ये मैंने क्लिक किया, ड्रैग करके लाके ये S1 के टर्मिनल पे मैंने इसको क्लिक को रिलीज किया, तो ये मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये C4 के लिए भी एक एलईडी चाहिए। मैं ये एलईडी कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ताकि आउटपुट कैरी के लिए इसको मैं नाम दे देता हूँ आउटपुट कैरी का C4 का। ठीक है, ये आउटपुट कैरी है, इसको इधर रख लेते हैं। ये मैंने पिन पे क्लिक किया और मैंने दूसरा क्लिक जाके इसके टर्मिनल पे किया, तो ये मेरे पास कनेक्शन बन गया। ये तो हमारे पास हो गए। आईसी को अगर मैं थोड़ा आगे मूव कर लूँ ताकि मेरे पास स्विचेस के लिए जगह बन जाए। ये तो हमने आउटपुट डिस्प्ले कनेक्ट कर लिया। अब मुझे आईसीस की इनपुट के ऊपर स्विचेस देने हैं। ठीक है, स्विचेस में ये इसको मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, U2 पे की जगह इसको मैं नाम A1 दे देता हूँ और डिस्प्ले में मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने नाम दिया मुझे सिर्फ वही नाम नज़र आए, तो ये A1 मेरे पास नज़र आ रहा है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया, तो ये मेरे पास A1 आ गया। इसी तरतीब में हम चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप 4 to 1 आ रहे हो। कंट्रोल C कंट्रोल V, ये A2, फिर कंट्रोल V, यहाँ पे ये मेरे पास A3, फिर कंट्रोल V, ये A4 आ गया। इसी तरह B's के लिए मेरे पास आ जाएंगे। मैं B के लिए भी यहाँ पे A5, 4, 6, 7 और 8, और इनको मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है, B8 की जगह B1 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास B2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास B3 आ जाएगा और यहाँ पे ये मेरे पास B4 आ गया। ठीक है, अब इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। जिस सीक्वेंस में हमने स्विचेस रखे हैं इसी सीक्वेंस में मैं ये A1 से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं A2 से, ये मैं A3 से और ये मैं A4 से। ठीक है, पिन 1 मेरे पास A4 से कनेक्ट होगी, पिन 3 मेरे पास A3 से, पिन
8 जो है वो मेरे पास A2 से और पिन 10 मैंने A1 से कनेक्ट कर लिया। इसी तरह मैं यहाँ पे ये B1 B2 B3 और ये B4 इसको केबल को मैं कनेक्ट नीचे से कर ताकि मेरे पास स्विचेस के लिए इजी एक्सेस है। ये मेरे पास कंप्लीट सर्किट बन गया। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये एडर ठीक काम कर रहा भी है या नहीं। मैं यहाँ से ये रन पे या F5 पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास रन हो जाएगा। दोनों जीरोज हैं। ठीक है, 1 0 + 1 1 1 + 1 1 0 2 + 1 आपके पास 3 की बाइनरी आए 0 0 1 1 आ रही है। तो ये एडर का सर्किट मेरे पास बिल्कुल ठीक कनेक्ट हो गया। इसको मैंने यहाँ से स्टॉप किया। अब हम जाते हैं वापस अपने मैनुअल की तरफ। ये सर्किट हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम लोगों को जो सेकंड आउटपुट है उसको हमें 0 0 1 1 देना है। ठीक है, मैं यहाँ सर्किट पे आ रहा हूँ। मैंने जो सेकंड आउटपुट है उसको मैंने 0 0 1 1 दे दिया, यानी कि मैंने 3 की बाइनरी दे दी है 0 0 1 1 के ऊपर। ठीक है, अब इसको पावर अप करना मीन्स इसको रन करके हमें इसका ये ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है कि ये इसी तरह अगर हम ये इनपुट दें तो आउटपुट यही आ रही है। इसको मैं 2 विंडोज में ले आता हूँ ताकि हमारे पास चीज़ें ज़रा सामने आ जाएं। इसको अगर थोड़ा सा हम जूम आउट करें तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें ये क्लियर नज़र आ रहा है। एक तरफ हमारे पास ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल को अगर मैं थोड़ा जूम कर लूँ, नहीं वो बाहर हो रहा है। इसको हम 90% 100% पे रखते हैं। ठीक है, अब कुछ तरह बेहतर नज़र आ रहा है। अब मैं रन करता हूँ या इस सर्किट को पावर अप करना या रन करना एक ही बात है। हमारे पास इनपुट पे 0 0 0 है। ठीक है, ABCD है और WXYZ। आप इनके नाम इस तरह से भी रख सकते हैं, ABCD और WXYZ। ठीक है, अगर मैंने इनके नाम इस तरह से रखने हैं जिस तरह आपके मैनुअल में है तो अगेन मुझे A4 की जगह मुझे यहाँ पे A, यहाँ पे मुझे B देना, यहाँ पे मुझे C देना और यहाँ पे मैं D दे देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे मुझे W, S4 को W, हाँ नहीं गलत हो गया, मैंने वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज को छेड़ दिया है। W X Y एंड C। ठीक है, अब मेरे पास वही स्कीम फॉलो हो रही है जो यहाँ पे आ रही है। अगर मेरे पास ABCD 0 और इसको मैं रन करता हूँ, ABCD 0 0 0 है तो Y और Z 1 है, W और X 0 0 है, यानी 0 0 1 1 3 की बाइनरी मिल रही है। अब मेरे पास यहाँ पे D अगर 1 है तो आउटपुट में मुझे 0 1 0 0 मिलना चाहिए, मीन्स X 1 हो बाकी सारे जीरोज हैं, इसी हिसाब से मिल रहा है। कंटिन्यू इसको आगे फिर हम 1 0 चेक करते हैं। 1 0 पे हमारे पास 0 1 0 1 आना चाहिए, बिल्कुल वही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 0 1 1 के ऊपर आपका 0 1 1 0 आना चाहिए। ठीक है, अब 1 0 0 के ऊपर आपके पास 1 0 0 के ऊपर 0 1 1 0 1 1 ही आ रहा है। ठीक है, और 0 1 1 0 1 के ऊपर आपके पास 1 0 1 के ऊपर आपके पास 1 0 0 होना चाहिए। सॉरी 1 ये 0 1 तो 0 0 आ रहा है। ठीक है, और 0 1 1 0 पे आपके पास 1
001 आना चाहिए। तो इस तरह ये सारा, अब मैं लास्ट अगर आउटपुट आपको चेक करवा देता हूँ ताकि 1001 के ऊपर 1100 आ रहा है। तो इस तरह ये सारा हमारे पास जो एडर का रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब कैरी आउटपुट पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं कनेक्ट किया, मींस कैरी आउटपुट 0 है। जब कैरी आउटपुट पे हम 1 करेंगे तो आपको मैंने एडर सब्ट्रैक्टर में आपको पता है कि हमें सेकंड का कॉम्प्लीमेंट लेके इनपुट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ये जो एडर है ये सब्ट्रैक्टर के तौर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अब एक चीज बस इन कनेक्शन को कनेक्ट करते हुए याद रखिएगा, ये A1 A2 A3 A4 आपके पास A1 आपके पास लेफ्ट से शुरू हो रहा है राइट की तरफ। ये नहीं है कि आप A1 को यहाँ से जिस तरह हम नॉर्मली लिखते हैं 1 2 3 4, नहीं है, ये 4 3 2 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी ये 4 3 2 1 है। 2 पावर 8, 2 पावर 3, 2 पावर 2, सॉरी 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 1 एंड 2 पावर 0। तो ये इस साइड से बाइनरी आपके साथ जिस तरह से जो नॉर्मली हम लिखते हैं उसके थोड़ा सा ये ऑपोजिट है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं इस आईसी के साथ कि ये स्कीम जो कनेक्शन की स्कीम है वो उल्टी हो जाती है। तो फिर आपके पास ये जो 0 जो 3 अगर आप इसको उल्टा कनेक्ट करेंगे तो जो आपके पास 3 है वो आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, V4 और V3, तो फिर ये दोनों आएंगी। अब इस हिसाब में देख रहे हैं 0011, तो ये 0011 इस तरफ से दे रहा है। अगर आप इसको 01 कर रहे हैं तो अब ये कैरी आउटपुट हो रहा है, मीन्स कि आपके पास जो नंबर बन रहा है वो 4 बिट से ज़्यादा आ रहा है। इस चीज़ को मैं देखते हैं कि दिखा भी सकता हूँ कि आपके पास कैरी आउट तब जनरेट होगा जब रिजल्ट मेरे पास 16 से ज़्यादा होगा, 15 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 15 कब आएगा? तो अब हम अगर मैं इस पे 12 प्लस 3 15 होता है, तो मेरे पास ये 12 की बाइनरी है 1100, ये 1100 प्लस 3, तो आउटपुट में मुझे 1111 जो कि 15 की बाइनरी है। अगर मैं यहाँ पे 13 की बाइनरी दूंगा तो रिजल्ट मेरे पास 16 आता है, जो कि आप 4 बिट नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसीलिए अब आपके पास ये कैरी आउट ऑन हो गया। ठीक है, इसी तरह 1110 ये कैरी आउट पे आउटपुट पे कैरी ऑन हो रहा है, जो ये बता रहा है कि हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है। कैरी उस वक्त जनरेट हो रहा है जब आपके पास लास्ट वाले सम से आप ऊपर जा रहे हो। तो इस तरह से हम ये एक्सेस 3 कोड हम इम्प्लीमेंट करते हैं एनआई सर्किट में यूजिंग 7483। अगर हम इसकी डेटा शीट पे दोबारा बात करें तो ये मेरे पास इसकी डेटा शीट पे इसके लॉजिक हाई लोज के क्या है, लॉजिक डायग्राम नज़र आ जाएगी मुझे, इसकी वर्किंग की एग्जांपल्स आ जाएंगी, इसका ट्रुथ टेबल नज़र आ रहा है कि कैरी आपके पास कब कब जनरेट होगा। ठीक है, कैरी n-1 ए एन बी एन सम एन क्या क्या आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग VCC पावर सप्लाई आप इसको मिनिमम 4.5 से 4.75 दे सकते हो, टिपिकल 5 और मैक्सिमम 5.25 तक दे सकते हो। इससे ज़्यादा दोगे या 5.5 तक आप मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा दोगे तो ये आईसी जल सकता है। ये इसकी आपको टेम्परेचर रेंज नज़र आ रही है। ठीक है, ये करंट नज़र आ रहा है आपके पास कि आप -0.4 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का अगर आप करंट इसको देंगे हाई के ऊपर तो ये आईसी चल जाएगा। इसी तरह लो के ऊपर आप 4.0 मिली एम्पेयर या 8.0 मिली एम्पेयर से कम का करंट आप नहीं, इससे ज़्यादा का करंट आप नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरह ये हाई वोल्टेजेस, ये आपको डेटा शीट में सारा कुछ नज़र आ रहा होता है कि वर्किंग ऑपरेटिंग वोल्टेजेस क्या है, इसकी प्रोपिगेशन डिले क्या है, राइज टाइम क्या है, फॉल टाइम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस डेटा शीट से मिल जाती हैं। तो ये आज की लैब थी। हमने 4 बिट फुल एडर को यूज़ करते हुए बाइनरी या BCD एक्सेस 3 कोड बनाया। हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर 7483 की जो VCC
और ग्राउंड की पिन है वो हिडन है, वो हिडन पिन है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को पता है कि इधर वीसीसी और ग्राउंड कनेक्टेड है, आपको मैनुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपके पास ये जो स्प्रेडशीट या जो वर्किंग बोर्ड है इसके ऊपर हमारे पास जो आईसी की पिन नंबर है वो भी अल्फा एक ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। पिन हमारे पास 1 के बाद पिन 3 है, 3 के बाद पिन 8 है, 8 के बाद पिन 10 है। इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, ये आ रहा है। तो ये पिन हमारे पास ऑर्डर में नहीं है। जब आप फिजिकल पैकेज में देखोगे तो ये 1 2 फिर 3 फिर ये जो पिन 4 है 4 ये ऊपर होगी, ठीक है। फिजिकल पैकेज में आपको जो आईसी मिलेगा वो जैसा इसकी डेटा शीट में मिल रहा है इस फॉर्म में मिलेगा। पिन 1 के ऊपर ये है, पिन 2 के ऊपर सम है, पिन 3 के ऊपर A3 है, पिन 4 के ऊपर B3 है, पिन 5 के ऊपर VCC है। तो जो एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है, ठीक है। टॉप व्यू ये है, साइड व्यू आप देख सकते हैं, 16 पिन आईसी है। तो हमने इसके बाद ट्रुथ टेबल को भी वेरीफाई किया। मैनुअल के ऊपर अगर आए तो मैनुअल में आप लोगों ने क्या करना है, एक तो आप लोगों को इसका ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, नीचे मुझे एक्सेस 3 कोड की लॉजिक डायग्राम आपने पूरी बनानी है, ठीक है। लॉजिक डायग्राम मीन्स जो ये फुल एडर्स 4 फुल कैस्केडेड कनेक्शन हुए हुए फुल एडर्स के 4 फुल एडर्स हैं, तो इनके ही कैस्केडेड कनेक्शन की आपने कंप्लीट लॉजिक डायग्राम बनानी है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। आप ये इम्प्लीमेंट करके इसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करेंगे और ये जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का है इसका स्क्रीनशॉट लेके मैनुअल में अटैच करेंगे। ये मैनुअल्स आप लोगों ने मुझे सबमिट करने हैं, ठीक है। तो आज की लैब के लिए इतना ही है। अगली लैब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।